बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। गाजियाबाद में कभी भी ढह सकती हैं राजनगर एक्सटेंशन में बनी बहुमंजिला इमारतें। जी हां, कल भूकंप के बाद एसेंट बिल्टेक के प्रोजेक्ट में दर्जनों दरारें पड़ गई हैं। सेवी विला डे प्रोजेक्ट में दर्जनों फ्लैटों में दरारें आ गई हैं। रेजिडेंट्स की जान अब आफत में आ गई है। बिल्डर इसके बावजूद भी बेफिक्र बना हुआ है। बता दें आपको, सेवी विला डे के रेजिडेंट्स बिल्डर से लगातार मेंटेनेंस की गुहार लगा रहे हैं। सेवी विला डे के रेजिडेंट्स का गुस्सा और दर्द सामने आया है। बता दें आपको, कई इमारतों में, जी हां, बहुमंजिला इमारतों में दरारें आ गई हैं लगातार। हालांकि जो बिल्डर है वो बेफिक्र है, लेकिन जो रहने वाले लोग हैं इन इमारतों में, उनके होश फाख्ता हैं और वो लगातार इन इमारतों को दुरुस्त कराने की गुहार भी लगा रहे हैं। और सुरेश गोगिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एसेंट बिल्टेक के डायरेक्टर हैं। सुरेश गोगिया जी, राज एक्सटेंशन का हम जिक्र कर रहे हैं जहां पर आपके जरिए ऊंची ऊंची इमारतें बनाई गई हैं, लेकिन कई इमारतों में दरारें आ गई हैं। कौन बोल रहे हैं सर? मैं नाम जान सकता हूं आपका? जी गोगिया जी, समाचार प्लस से इस वक्त हम आपसे जानना चाहते हैं, जो इमारतों में दरार आई है उन्हें दुरुस्त कब कराया जाएगा? मैं पहले तो आपको ये बता दूं कि इमारतों में जो दरारें हैं, कोई भी दरार स्ट्रक्चरल दरार नहीं है। वहां पे किसी भी टाइप की कोई स्ट्रक्चरल दरार नहीं है। ये 5-6 आदमियों का अपना, मुझे फीलिंग है कि कुछ लोग अपना मेंटेनेंस चार्जेस को कम कराने के लिए ये लोग अपनी कोशिश कर रहे हैं और इस तरीके से प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पे जितने भी लोग हैं, कम से कम 450 फैमिली रह रही हैं, 2 साल से रह रही हैं। आज तक कोई ऐसी बात नहीं आई। और कम से कम कितने लोगों की मेरे पास वीडियो पड़ी है जिन्होंने कहा कि हम बिल्कुल सेटिस्फाइड कस्टमर हैं। जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हल्की दरारें कोई बेसिकली हेयर क्रैक आते हैं बिकॉज ऑफ थोड़ा सा भूकंप होता है और थोड़ा सा ही बेसिक, अदरवाइज स्ट्रक्चरली बिल्डिंग इज वेरी सेफ। जी सुरेश जी, तस्वीरों में हम तमाम हकीकत सामने भी रख रहे हैं। दरअसल सबसे सेंसिटिव जोन में, 4 जोन में है। आखिर इसके बावजूद, आखिर तमाम नियम कानूनों के हिसाब से बिल्डिंगें जो बनानी चाहिए एंटी भूकंप रोधी टेक्निक पर, लेकिन लगता है ऐसा कि कुछ गड़बड़ी या कुछ खामियां यहां पर रह गई। आखिरकार बाहर में नाराजगी है, जो लोग इनमें रह रहे हैं उनके अंदर डर का माहौल है। गोगिया जी, स्ट्रक्चरली किसी बिल्डिंग में कोई दरार नहीं है। हम पिछले 30 साल से इस प्रोफेशन में हैं। 30 साल से बिल्डिंगें बनाई गई हैं। जब जोन 4 में था, जोन 5 में भी बिल्डिंग डिजाइन करी जा रही हैं जी, एंड आज तक किसी बिल्डिंग में कोई दरार नहीं आई है जी। लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती सुरेश जी। सुरेश जी, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। हेयर क्रैक्स आते हैं, प्लास्टर में आ जाते हैं, और इट इज बिकॉज ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन एंड सम अर्थक्वेक, बट इट इज नॉट स्ट्रक्चरली, इट इज नॉट स्ट्रक्चरल हेयर क्रैक, इट्स नॉट स्ट्रक्चर क्रैक्स एट ऑल। स्ट्रक्चरली अगर क्रैक होगा तो बिल्डिंग गिर जाएगी। सुरेश जी, कई जगह रेलिंगें टूट गई हैं, रेलिंगें उखड़ रही हैं, कई जगह दीवारों में दरारें आ रही हैं। आखिर ये तस्वीरें जाहिर कर रही हैं, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती सुरेश जी। ऐसे हालात में अगर कोई घटना होती है, कोई बच्चा रेलिंग से गिर जाए, किसी की जान भी जा सकती है। आखिर इसका हर्जाना कौन देगा? कौन इसके लिए जिम्मेदार होगा? 2 साल से वहां लोग रह रहे हैं जी। और बिल्कुल सुरेश जी, 2 साल से रह रहे हैं, लेकिन भूकंप आया, उसका यहाँ पर नतीजा देखा है। भूकंप आने से कभी रेलिंग नहीं हिलती है। भूकंप आने से कभी रेलिंग हिलती है। रेलिंग अगर हिल रही होगी तो पहले से हिल रही होगी, और कोई किसी ने हिला दी होगी या कोई बात होगी कोई बाई चांस, तो उसको हम उसको ठीक करवाने की पूरी देख रहे हैं। वी आर ट्राइंग कि क्या उसमें क्या प्रॉब्लम है जी। सुरेश जी, आपके जरिए, आपकी कंपनी के जरिए बिल्डिंग बनाई गई, मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी आप ही की है, तो आखिरकार क्या जी, आपकी कंपनी की तरफ से अगर समय रहते कदम नहीं उठाए जाएंगे तब क्या होगा उन लोगों का जो लोग इनमें रह रहे हैं? सर, कदम हमने उठा दिए ऑलरेडी और एक्शन स्टार्ट है जी। वी हैव ऑलरेडी इन द मीटिंग ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है और वी हैव टेकन एक्शन ऑन दैट जी, एंड यू विल सी एक्शन वेरी फास्ट ऑन दैट जी। सुरेश जी, आखिर सवाल इसीलिए बार बार उठ रहा है, बाहर से लगातार आरोप लगा रहे हैं कि आप उनकी बात सुन नहीं रहे हैं। जो जगह बाहर नहीं है, सिर्फ 2, 4, 5 लोग हैं जिनको सिर्फ ये है कि भाई हमारे जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं उसके ऊपर सिर्फ 2-4 लोग हैं सिर्फ ये, जिनको मेंटेनेंस चार्जेस को लेके मुद्दा है, जिनके 2 साल पूरे हो गए हैं जी। ये उनकी सिर्फ अपनी जो अपनी प्रोपेगेंडा किया हुआ है उनका है, और कोई ऐसी बात नहीं है। सुरेश जी, रहिए, सुनिएगा जरा बात। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खासकर वो इस बिल्डिंग में वो रहते हैं, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ हुआ है बिल्डिंग में और क्या? जी, क्या नाम है, कौन जुड़े हैं? सुरेश जी। मैं सत्येंद्र मुदगल हूँ, फ्लैट नंबर 1। सत्येंद्र मुदगल जी जुड़े हैं। सत्येंद्र जी, बताइए क्या हाल है जी, बिल्डिंग का क्या हाल है इस वक्त? हालत तो इन्होंने देखिए, तस्वीर गवाह कर रही है। ये उन्होंने ये वर्डिंग बोली है कि 4-5 लोगों का इश्यू है जी। मैं जो आदमी हूँ, मेरा 2 साल को तो अभी 1 साल हुआ है जी ना, ठीक है। दूसरा दिक्कत ये है कि अगर ये गोगिया जी को ऐसा डाउट है ना, तो गोगिया जी को बुलाइए, दोबारा फिर टीम को बुलाते हैं हम, समाचार को, और सारे लोगों को हम बुलाते इकट्ठा करते हैं जी, और फिर सारे लोग बताएंगे कि